Hello students. So today we will discuss structure and standard of education. Okay. So the first point is division of the educational pyramid into different level of stages and their interrelationship. मतलब एजुकेशनल पिरामिड क्या होगा, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड हुआ होगा और हर स्टेजेस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होगा उसके बारे में बोला गया है. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन कवर्ड बाय डिफरेंट स्टेजेस. अब अलग अलग स्टेजेस का कितना ड्यूरेशन होगा वो बोला गया है. ओके. एंड द थर्ड इज क्वालिटी ऑफ टीचर्स, करिकुला, मेथड ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. और थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है कि कैसा टाइप का टीचर होगा, क्या करिकुलम होगा, कैसा टाइप का मेथड ऑफ टीचिंग एडोप्ट किया जाएगा, इवैल्यूएट कैसा करेंगे स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टेजेस में, इक्विपमेंट क्या और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसके बारे में बात किया गया है. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम. तो जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ओके, चाहे मटेरियल रिसोर्सेस हो या फिर जो भी हो, तो उसको हम कितना अच्छा से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे प्रॉपरली, उसके बारे में बोला गया है. ऑलराइट. द रीऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 20 years. द न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर विल कंसिस्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 20 years. 20 years तक क्या होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड हो जाना चाहिए ओवर इंडिया. एंड द न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर वो किस टाइप का होना चाहिए, सो वी विल स्टडी राइट नाउ. सो द फर्स्ट पॉइंट इज 1 to 3 years ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन. तो 1 से लेकर 3 years तक क्या होना चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन होना चाहिए. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ए 10-year पीरियड ऑफ जनरल एजुकेशन विच मे बी सब डिवाइडेड इंटू ए प्राइमरी स्टेज ऑफ 7 to 8 years. तो जो 10 years का क्या होना चाहिए, जनरल एजुकेशन होना चाहिए जो सब डिवाइडेड होना चाहिए अलग अलग कैटेगरीज में. लाइक प्राइमरी स्टेज 7 से लेके 8 years तक होना चाहिए, लोअर प्राइमरी स्टेज फ्रॉम 4 to 5 years होना चाहिए, एंड हायर प्राइमरी स्टेज ऑफ 2 या फिर 3 years का होना चाहिए. ओके. एंड लोअर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 3 और 2 years होना चाहिए इन केस ऑफ जनरल एजुकेशन, एंड 1 to 3 years ऑफ वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज ए हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 2 years ऑफ जनरल एजुकेशन और 1 to 3 years ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. तो हायर सेकेंडरी स्टेज कैसा होना चाहिए, 2 years का होना चाहिए जनरल एजुकेशन, या फिर 1 से लेके 3 years तक होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ए हायर एजुकेशनल स्टेज ऑफ हैविंग ए कोर्स ऑफ 3 years और मोर फॉर द फर्स्ट डिग्री. तो हायर एजुकेशनल स्टेज कैसा होना चाहिए, जिसका कोर्स 3 years तक होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा फर्स्ट डिग्री के लिए, और जो फॉलो करेगा कोर्सेज वेराइंग ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड एंड रिसर्च डिग्री, जो वेरी करेगा उसका ड्यूरेशन सेकेंड या फिर रिसर्च डिग्री के बेसिस पे. ओके. एंड नेक्स्ट, सेकेंडरी स्कूल शुड बी ऑफ 2 types. तो सेकेंडरी स्कूल 2 types का होना चाहिए. हाई स्कूल प्रोवाइडिंग ए 10 years कोर्स, तो हाई स्कूल जो प्रोवाइड करेगा 10 years का कोर्स, और ए हायर सेकेंडरी स्कूल, और हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड करेगा ए कोर्स ऑफ 11 और 12 years. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द एज ऑफ एडमिशन टू क्लास 1 शुड नॉट बी लेस देन 6. तो क्लास 1 में एडमिशन करने के लिए स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन के एज लेस देन 6 नहीं होना चाहिए, मतलब 6 से कम नहीं होना चाहिए. ओके. एंड द फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन विल कम एट द एंड ऑफ 10 years ऑफ स्कूल एजुकेशन. तो किसी टाइप का पब्लिक एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स दे पाएंगे वो 10 years का स्कूल एजुकेशन होने के बाद. ओके. एंड ए न्यू हायर सेकेंडरी कोर्स बिगिनिंग इन class 11 should be instituted and classes
11-12 शुड प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन। तो जो न्यू हायर सेकेंडरी होगा वो स्टार्ट होगा क्लास 11 से, और 11-12 में क्या होगा, स्पेशलाइज स्टडी सिखाया जाएगा। ओके, अलग अलग सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड स्टडी कराया जाएगा स्टूडेंट्स को। एंड द प्री यूनिवर्सिटी कोर्स शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू सेकेंडरी स्कूल। तो जो प्री यूनिवर्सिटी होता है ना, कोर्स होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से टू सेकेंडरी स्कूल्स तक। ओके, तो ये सब कैसा एजुकेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके बारे में कोठारी कमीशन ने बोला था कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा एजुकेशन का इन डिफरेंट लेवल्स। ओके।